बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना की चौथी लहर का कहर। 24 घंटों में 731 नए मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 12% तक जा पहुंची है। सीनियर लॉ ऑफिसर मलिक अख्तर जावेद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। गवर्नमेंट कॉलेज बाय खवातीन वहादत रोड पर 2 प्रोफेसर्स कोरोना वायरस का शिकार हैं। शहर में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 731 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मूजी वायरस से कोई मरीज जान बहक नहीं हुआ। शहर में मस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई है। सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच का कहना है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को मूजी वायरस से महफूज बनाया जा सकता है। शहरी से बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करने की अपील की गई है। तो आपको बताएं कोरोना की सूरत हाल है जो कि तशवीशनाक होती जा रही है। कोरोना की चौथी लहर का ये कहर है। 24 घंटों में 731 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों के अदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर करें तो आपको बताएं कि मस्बत केसेस की शरह 12% तक पहुंच चुकी है। सीनियर लॉ ऑफिसर मलिक अख्तर जावेद कोरोना वायरस का शिकार। गवर्नमेंट कॉलेज बाय खवातीन वहादत रोड के 2 प्रोफेसर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए। शहर में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 731 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मूजी वायरस से कोई मरीज जान की बाजी नहीं हारा, जबकि शहर में मस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई है। सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच का कहना है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को मूजी वायरस से महफूज बनाया जा सकता है और शहरियों से भी बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करने की अपील की गई है। तो आपको बताएं कोरोना की चौथी लहर का कहर है जो कि बरकरार है। 24 घंटों के अदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि 731 नए मरीज सामने आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 12% तक पहुंच चुकी है। सीनियर लॉ ऑफिसर मलिक अख्तर जावेद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। गवर्नमेंट कॉलेज बाय खवातीन वहादत रोड पर 2 प्रोफेसर्स कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। शहर में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 731 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि कोई भी मरीज जान की बाजी नहीं हारा। आपको बताएं कि शहर में मस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच का कहना है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को मूजी वायरस से महफूज बनाया जा सकता है। आपको बताएं कि क्या तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं। लाहौर में कोरोना वायरस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई है और इसी हवाले से फैसला करने की कोशिश की जा रही है कि आया तालीमी इदारे खोले जाएं या नहीं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इमरान जूनस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताइएगा। कि हर चीज को हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मैं ये बात आपको जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि सारे कराची का म्यूनिसिपल स्टाफ जो है वो आपको सड़कों पर नजर आएगा। जो आला तालीम के इदारे उनकी जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके मुताबिक तमाम तर तालीमी इदारे जो हैं वो 12 सितंबर तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ था। लेकिन लाहौर शहर में अगर देखा जाए, चूंकि ये कोरोना वबा के पेश नजर जो है ये तालीमी इदारे तमाम बंद किए गए थे और 12 तारीख तक बंद करने का ऐलान जो है वो किया गया था, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। लेकिन लाहौर में शरह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और अगर देखा जाए लाहौर में 12% शरह जो है वो पाई जा रही है। आज भी अगर बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज वहादत रोड की, वहां पर 2 प्रोफेसर जो हैं वो कोरोना का शिकार हुए हैं और इसी तरह स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसी सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है। तो 12% शरह के साथ मुश्किल है कि तालीमी इदारे जो हैं वो खोले जाएं, लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वो कल वफाक होने वाले इजलास में जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो यही है क्योंकि लाहौर में कोरोना की शरह जो है वो 12% है, तो इतनी ज्यादा शरह के साथ तालीमी इदारे जो हैं वो नहीं खोले जा सकते। अब कल देखा जाएगा कि जो इजलास होगा वफाकी हुकूमत का, उसमें देखा जाएगा कि आया कि तालीमी इदारे खोलने का डिसीजन लिया जाता है या नहीं। जी बहुत शुक्रिया इमरान यूनस हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत किसानों को साइलेज बनाने वाली मशीनें देगी। महकमा लाइफ स्टॉक ने साइलेज बनाने वाली मशीनों की फराहमी पर काम शुरू कर दिया है। साइलेज मशीनों की फराहमी के लिए हुकूमत से 66 करोड़ रुपए का बजट मांग लिया गया है। साइलेज मशीनों के किसानों को चारे के लिए दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत सब्सिडी की बुनियाद पर किसानों को साइलेज मशीनें फराहम करेगी। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली रामे बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से एक प्लानिंग की गई है कि क्यों ना लाहौर समेत पंजाब के जो किसान हैं
जो ख़ास तौर पर दूध देने वाले जानवरों की परवरिश करते हैं उनको साइलेज बनाने वाली मशीनें वो दी जाएँ। ये साइलेज बनाने वाली वो मशीनें जो कि चारा काट कर उनकी रैपिंग करते हैं, रैपिंग करने के बाद उनको प्रिजर्व किया जा सकता है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक अच्छी खुराक बनाकर जानवरों को दी जाए ताकि उनसे दूध की पैदावार जो है वो अच्छी ली जा सके। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो सब्सिडी की बुनियाद पर किसानों को ये मशीनें फ्राहम करेगी और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा इसका प्लानिंग कमीशन जो है वो भी तैयार करके PND बोर्ड को अरसाल कर दिया गया है और इसके लिए 66 करोड़ रुपए के बजट का तखमीना लगाया और इसमें 60% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फंडिंग करेगी और इसके साथ ही जो 40% जो रकम है वो किसान देगा इस मशीन को सब्सिडी के ऊपर लेने के लिए। अब इसके लिए मज़ीद मैकेनिज़्म जो है वो तैयार कर लिया जाएगा और इनिशली जो इसके अप्रूवल के बाद महकमा ख़जाना पंजाब महकमा लाइफ स्टॉक को फ़ंड देगा और उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर ये मशीनें ये किसानों को फराहम कर दी जाएंगी ताकि वो चारे की जो प्रिजर्वेशन है उनको इस्तेमाल में ला सकें और ख़ास तौर पर जो चारे के हवाले से एक मसाइल का सामना था किसानों को कि उनके पास किल्लत होती थी, उस किल्लत को दूर किया जा सकेगा इनसे। अब ये मशीनें जल्द जो है वो पंजाब हुकूमत किसानों को फराहम करेगी और इसके लिए जल्द इसकी अप्रूवल के बाद ये बजट जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक को जारी कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अली राम। पंजाब हुकूमत अपने तरक्याती मंसूबों पर शफाफियत और अफादियत दिखाने के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला। हुकूमत अपने 300 से ज्यादा मेगा मंसूबों पर साफ शफाफ रिपोर्ट की तैयारी के लिए प्राइवेट कंपनियों की मदद लेगी। कंसल्टेंसी के बाद अब थर्ड पार्टी के नाम से अवाम का पैसा निजी कंपनीज पर लूटा जाएगा। ज़राए ने बताया है कि तहरीके इंसाफ के 300 मंसूबों पर थर्ड पार्टी वैलिडेशन रिपोर्ट के नाम पर 60 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत 60 करोड़ निजी कंपनीज को देकर मंसूबों पर शफाफ रिपोर्ट तैयार करेगी। ज़राए का कहना है कि सरकारी इदारे होने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। इब्तदाई तौर पर 300 मंसूबों पर रिपोर्ट तैयार होगी जिनमें 50 DG खान के मंसूबे होंगे, जबकि तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन रिपोर्ट की तैयारी के लिए स्कीम के साथ TPV का 1% बजट भी मुख्तस किया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का नया ठेका किसको मिलेगा? मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज ने प्री क्वालिफाई कर लिया है। पंजाब हुकूमत विफाक के साथ मिलकर बाहमी शराकत दारी पर यूनिवर्सल हेल्थ का ठेका देगी। पंजाब हुकूमत सेहत सहूलियात प्रोग्राम को मजीद वसी करने जा रही है। प्रोग्राम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का नाम दिया गया है। प्रोग्राम के लिए ठेका किसी नई इंश्योरेंस कंपनी को देने के हवाले से मनसूबाबंदी जारी है। अस्करी TPL और पाक कतर इंश्योरेंस कंपनी जुबली इंश्योरेंस के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए कामयाब करार पाई है, जबकि अल्फला इंश्योरेंस कंपनी आदमजी इंश्योरेंस भी क्वालिफाई करने में कामयाब रही है। प्रोग्राम के पहले से जारी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने भी सिंगल बिड देकर यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत विफाक के साथ मिलकर बाहमी शराकत दारी पर यूनिवर्सल हेल्थ का ठेका देगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ ठेका खत्म ना होने के बाद इन कंपनीज में से किसी को मुंतखब किया जाएगा। LDA का रवा माली साल में फंड्स के अदम इस्तेमाल से बचने के लिए अहम फैसला। DG LDA ने पहली सहमाही में 282 जारी और नई स्कीमों के लिए 6 अरब 34 करोड़ 70 लाख के फंड जारी कर दिए। आइंदा फंड की अदम दस्तियाबी की जिम्मेदारी बराह रास्त चीफ इंजीनियर की होगी। गुज़िश्ता माली साल 2020-21 में LDA सिर्फ 22% फंड्स इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फंड्स के अदम इस्तेमाल पर सवाल भी उठाया गया था। रवा माली साल के आगाज में फंड्स के इजरा होने से तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल हो सकेंगे। तरजीही तरक्याती स्कीमों के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 91 करोड़ से ज़ायद के फंड्स और इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए 38 करोड़ से ज़ायद के फंड्स का इजरा कर दिया गया है। टाउनशिप में PCSIR रोड खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड़े पड़े हैं, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। तो आपको बताएं, टाउनशिप में PCSIR रोड है जो कि खस्ता हाली का शिकार है। क्यों इस हवाले से कुछ नहीं किया जा रहा? राना अजहर नूर हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। राना अजहर नूर, बताइएगा। मौजूद हूँ टाउनशिप के इलाके PCSIR रोड पर। ये रोड जो है काफ़ी अर्से से खस्ता हाली का शिकार है और इस रोड से कई मुलक्का आबादियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सड़क जो है इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पर इस वक्त जो है जमा है पानी बारिश का लिखा जाता है कि यहाँ पर आम दिनों में भी जो है सीवरेज का मसला यहाँ पर रहता है। जबकि जो ये शाहराह है, इस शाहराह के इर्द गिर्द जो है जहाँ ढेर आपको दिखा सकें, ये सब जो है सड़क जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है टूटी हुई है हर जगह से।
और जा बजा जो है गड्ढे पड़े हुए हैं और जिसके मकीन है यहाँ पर जो परेशान रहते हैं। इस बात करें लोगों से, कैसे आप यहाँ के मकीन है, ये सड़क जो है टूटी हुई है, कचरे भी यहाँ पड़ा है, तो आपने किसी से बात नहीं की सर? बड़े यहाँ पे जहाँ जिनको हमने वोट डाले हैं हम उनको ही वोट डाल के पछता रहे हैं भाई। ठीक है, पिछले 5 साल से तो हम ऐसे कैसे ही रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये गटर यहाँ के ख़राब हुए हुए हैं। ठीक है, बारिश आ जाए तो उससे ज़्यादा बुरा हाल होया होता है। और यकीन करें कि जहाँ हम जॉब वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, जाते हुए हमारे कपड़े और होते हैं। ठीक है, और जब यहाँ से कीचड़ में से गुजरते हैं ना, तो हमारे से आगे जाने वाली नौबत और ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कोई देख ही नहीं रहा भाई। यहाँ के मकीन कि यहाँ पर जो है जा बजा गड्ढे तक यहाँ पर जो है काफ़ी उन्होंने लोगों से हुकाम से बात भी करता कि जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं या MP MLA उनसे कहा गया, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर जो शाहरा है, ये मेन शाहरा है, इसके इर्द गिर्द जो है काफ़ी जो है कचरा पड़ा है और ये पे यहाँ पर जो है जो ड्रम है कूड़े के वो भर चुके हैं, लेकिन ये उठाए नहीं गए। यहाँ पर शदीद तफर के बाद यहाँ पर जो मकीन है वो शदीद परेशान का कहना है कि हुकाम को देखें और इस सड़क का जो है तमीर के जाए और यहाँ पर जो ढेर है कचरे के वो उठाए जाए। बहुत शुक्रिया राना सर। शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक बहाल करवाने में नाकाम। फिरोजपुर रोड, लोअर मॉल, पीको रोड, शाहदरा चौक और अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका है। आपको बताएं कि शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। इसी हवाले से शाहजेब भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में जो ट्रैफिक का मसला है वो दिन ब दिन बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। मामूल की बात हो गई है कि शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम होती रहती है, कहीं पर सुस्त रवि का शिकार होती है तो कहीं पर मुकम्मल तौर पे जाम हो जाती है। शहर के मुख्तलिफ अहम शाहरा हैं जिनमें फिरोजपुर रोड, चेल रोड, लोअर माल रोड और इसके साथ जो है मजीद इचरा का इलाका, शाहदरा, न्याजी चौक, बत्ती चौक पर भी ट्रैफिक सूरत हाल जो है वो दरहम बरहम होती हुई दिखाई दे रही है। पीको रोड पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक रवादवा रखने में नाकाम नज़र आते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत से SOPs बनाए जाते हैं कि ट्रैफिक को जो है कोशिश की जाए कि हर वक्त रवादवा रख सके, लेकिन शायद उन SOPs पर मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता। इसी के बायस जो है वो ट्रैफिक हर जगह जो है मुश्किल, शहरियों को इसकी वजह से मुश्किल का शिकार होना पड़ता है। मिनटों का सफ़र घंटों का बन जाता है और शहरी जो है वो ट्रैफिक की सूरत हाल दरहम बरहम होने के बायस उनको ख्वारी का भी सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब भट्टी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद शहर का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। उस्मान बताइएगा। जी, इस वक्त शहर के अंदर जो है बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबसे कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि अगले 2 रोज़ तक गरज चमक के साथ मज़ीद बारिशें होंगी, जिनसे मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स बारिशों की वजह से लाहौर का काफ़ी नीचे आ गया है। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 39 पर है, जिसका ये मतलब है कि इस वक्त लाहौर की फ़िज़ा बहुत ही सेहत अफजा है और शहरियों के लिए वो एक अच्छा माहौल है और वो इस अच्छी फ़िज़ा के अंदर वॉक कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं SOPs पर अमल दरामद करते हुए। जब से बारिशें ये शुरू हुई हैं पिछले 1-2 रोज़ से 24 घंटों में गर्मी का जोर भी टूट गया है, जिसकी वजह से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। और इस वक्त भी शहर का दर्जा हरारत जो है काफ़ी कम है। हवा में नमी का तनासुब 72% है, जबकि 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की तो वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। CEO वाल्टन कैंटोनमेंट सैयद अली का कंट्रोल रूम का दौरा इंचार्ज इलेक्शन सेल उमैश शौकत ने कंट्रोल रूम बारे ब्रीफिंग दी। आपको बताएं कि पोलिंग अमला और वोटर्स को मसाइल की सूरत बर वक्त रिस्पॉन्स दिया जाए, ये हिदायत भी जारी की गई हैं। फसीउल्लाह हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। फसीउल्लाह बताइएगा इस रूम के हवाले से। जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को होने जा रहे हैं और सिर्फ 2 रोज बाकी हैं। इस हवाले से देखा गया है कि तमाम इंतजामिया जो है वो इंतजाम को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है और इसी हवाले से वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। और इस मौका पर
CEO वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सैयद अली इरफान रिजवी ने जो है वो तमाम इंतजाम का दौरा किया है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद बासित अली, कर्नल नबील समेत दीगर भी उनके हमरा थे। उनकी जानिब से तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया गया और इंचार्ज इलेक्शन सेल उमैर शौकत ने तमाम कंट्रोल रूम के इंतजाम बारे उन्हें ब्रीफिंग की और ये कहा है कि पोलिंग अमला और वोटर्स को मसाइल की सूरत में बर वक्त रिस्पॉन्स दिया जाएगा। डीसी लाहौर का पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ के रूट्स पर लाइट्स के जायजे के लिए दौरा। केनाल रोड पर मुतादिद लाइट्स ख़राब, बास पोल्स पर लाइट्स ही नहीं है। डीसी लाहौर ने लाइट्स ख़राब होने पर अफसरान की सरजनिश की, लाइटें फौरी ठीक करने की हिदायत भी जारी की। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। शहजाद बताइएगा। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का आगाज़ 25 सितंबर से होगा। दोनों टीमों के रूट्स पर स्ट्रीट लाइट का जायज़ा लेने के लिए डीसी लाहौर उमर चट्ठा मैदान में हैं और केनाल रोड पर कज़ाफ़ी के तरफ, इसके अलावा फ़िरोज़पुर रोड पर स्ट्रीट लाइट्स के कारकर्दगी का जायज़ा लिया कि कितनी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ऑन हैं, कितनी ख़राब हैं। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, आपने पूरा रूट एक साइड का देखा है, इसमें कितनी लाइट्स सही हैं, कितनी ख़राब हैं और कब तक ये सारा मामला ठीक हो जाएगा? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर MCL लाहौर के 10 जोन्स हैं। हम इन जनरल तमाम 10 जोन्स में स्ट्रीट लाइट्स जो इंस्टॉल्ड हैं उनको रिपेयर और मेंटेन कर रहे हैं। किसी जगह बिजली चली जाती है तो वो ऑफ हो जाती हैं। हमारी तकरीबन 70% स्ट्रीट लाइट्स ऑन हैं और ये जो हमारा न्यूजीलैंड पाकिस्तान टूर्नामेंट की सीरीज़ है, ये एक स्पेशल सिक्योरिटी हमने इंतजाम करने हैं और हम तमाम अपनी स्ट्रीट लाइट्स और एडिशनल स्ट्रीट लाइट्स भी इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हमारे MCL के तमाम इंजीनियर्स और पब्लिक हेल्थ, मेट्रो की लाइट्स, बाकी सब हम पूरे अपने रिसोर्सेज यूज़ करेंगे कि पब्लिक को कन्वीनियंस भी हो और टीम्स की ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट के दरमियान सिक्योर इंतजाम हम कर सकें काम। बहुत शुक्रिया। डीसी लाहौर उमर से चट्ठा इस हवाले से ये कहते हैं कि 15 सितंबर तक दोनों टीमों के रूट पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा ताकि मूवमेंट आसान हो और सिक्योर। बहुत शुक्रिया शहजाद। डीसी काउंटर पर गैर मियारी सब्जियां, 142 काउंटर मुकम्मल फ़आल ना करने पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स को जुर्माने। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब ने जुर्माने किए। यूरो स्टोर गार्डन टाउन को गैर मियारी सब्जियां रखने पर 10,000 जुर्माना किया गया, जबकि यूरो स्टोर फैसल टाउन में डीसी काउंटर फ़आल ना करने पर 20,000 रुपये जुर्माना किया गया। जलाल सन्स फैसल टाउन को डीसी काउंटर की गैर वाज़ेह जगह पर 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। रेनबो कैश एंड कैरी फैसल टाउन को 50,000 रुपये जुर्माना किया गया। सदर वस्ती पंजाब राजा परवेज़ अशरफ का लाहौर में मसरूफ़ दिन। राजा परवेज़ अशरफ ने मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात की। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी को मजबूत करूंगा। तो आपको बताएं, सदर वस्ती पंजाब राजा परवेज़ अशरफ ने लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, उमर असलम हमारे साथ हैं। उमर असलम, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं जौहर टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सदर वस्ती पंजाब और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने एक मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। सैयद हसन मुर्तज़ा, शहजाद सईद चीमा समेत दीगर रहनुमा भी उनके हमरा रहे। मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों में गए, कासिम ज़िया के घर गए, इसरारुल हक भट्ट के घर गए और इस वक्त फ़ायज़ा मलिक के घर यहाँ पर पहुँचे। राजा साहब, क्या कहेंगे, आज एक मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा है, अपने ओवरऑल डे के हवाले से बात करें। शादी के घर से नाश्ते से शुरू हुआ था और रात का खाने का वक्त आ गया है, क्या कहेंगे? बड़े बड़े घरों में तो अब आप हो गए हैं, छोटे घरों में जो लाहौर के हैं, मोची दरवाज़ा है, इसी तरीके से भाटी लोहारी है, पंजाब ओवरऑल क्योंकि अब आपको ज़िम्मेदारी है, उनमें अब कब जाने का प्लान है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकीनन बड़ा मसरूफ़ दिन था और मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था कि मैं अपनी जमात के जो साबका सदूर थे, ओहदेदारान थे, जो हमारे सीनियर रहनुमा थे, वर्कर्स थे, उनसे मुलाकात हुई और उनके पास हाज़िरी हुई। उनसे मुझे बहुत अच्छी टिप्स मिली, उनसे मशावरत हुई और मैं ये समझता हूँ कि एक आध दिन के बाद जिस वक्त हमारा ये पूरी रूटीन ख़त्म हो जाएगी, सब लोगों को मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी आया हूँ और उनसे उनका तावन, और वो तो पहले ही एक्शन में है, ये सब लोग। फ़ायज़ा बीबी को तो पूरा पाकिस्तान जानता है, इसी तरह बाकी जितने रहनुमा हैं कि ये तो हमारे एसेट्स हैं, हमारा असासा हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है जमात में। तो उसके बाद बिल्कुल यकीनन मैं तो हर कारकुन। बहुत शुक्रिया उमर असलम।
कारोबार के बेहतर फ़रोग़ के लिए यूनाइटेड मोटर्स और ओइला कैब कंपनी के दरमियान MOU साइनिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। MOU साइनिंग का स्लोगन कार और रोज़गार ओइला के साथ रखा गया है। स्लोगन के तहत दोनों कंपनीज ने याददाश्ती मफाहमत पर दस्तखत किए। MOU साइनिंग तकरीब में मेहमान खुसूसी फिल्म प्रोड्यूसर सैयद नूर थे, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर ओइला कंपनी मिस फाइजा, यूनाइटेड मोटर्स के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद अफजल, सलामुल्ला और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इस मौके पर ओइला कंपनी ने यूनाइटेड मोटर्स के कस्टमर्स को खुसूसी डिस्काउंट देने की पेशकश की। यूनाइटेड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने यूनाइटेड अल्फा 1000 CC कार मुतारिफ करवाई, जो सारिफीन के लिए बेहतरीन सर्विसेज के साथ फराहम किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।